बच्चा, मेरा लाल, मेरा जान, मेरा तारा। ले बेटा, ये 60 रुपए का तो बंदोबस्त हो गया। आज नहीं तो कल तुझे जरूर कराची भिजवा दूंगी। मैं कोशिश करती हूँ शायद कहीं से और कर्ज मिल जाए। आप क्यों भीख मांगती फिरती हैं अम्मी? भीख? भीख और कर्ज में फर्क ही क्या है? हाथ तो फैलाना ही पड़ता है, और अगर फैलाने के बाद भी हाथ खाली वापस आ जाए तो इससे बढ़कर और क्या जिल्लत हो सकती है। टाइपराइटर क्यों ना बेचने दिया आपने? बस रहने दीजिए, मैं इन्हीं कपड़ों से कराची चला जाऊंगा। होटल के बजाय किसी मुसाफिर खाने में ठहर जाऊंगा और कराची की सड़कों में पैदल सफर कर लूंगा। मगर मैं जरूर अरे आप कहिए, पसंद आया आपको मेरे ड्रामे का सीन? क्या कहने, इंसान की जिंदगी भी एक ड्रामा ही है। कराची जाने की तैयारी हो रही है अम्मी? हाँ बेटी, आज नहीं तो कल चला जाएगा। मैं भी कल कराची जा रही हूँ। हम दोनों साथ ही चलेंगे, सफर अच्छा कट जाएगा। क्या बात है अम्मी, आप चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं बेटी, तुम जरा इसके पास बैठो, मैं अभी आई। हाँ बेटी, जाना नहीं मेरे आने तक? जी अच्छा। शौकत साहब, मुझे कराची जाने की तैयारी के लिए कुछ मदद की जरूरत है। 300-400 रुपया कर्ज दे सकते हैं आप? खूब। हमारी हालत जानने के बाद हमदर्दी करने के बजाय मजाक उड़ा रही। आपको मेरे बारे में गलतफहमी हो गई है। शायद ये लिफाफा आपकी गलतफहमी दूर कर दे। ये क्या है? खोल कर देखिए। शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, अभी इंसानियत जिंदा है। मगर ये एहसान? एहसान क्यों समझते हैं? कुछ और नहीं समझ सकते हैं आप? समझ गया। क्या? हो जाए मोहब्बत तो हो जाए मोहब्बत तो छुपाई नहीं जाती। हो जाए मोहब्बत तो छुपाई नहीं जाती। बन जाती है ये बात, बनाई नहीं जाती। हो जाए मोहब्बत तो छुपाई नहीं जाती। हो जाए मोहब्बत तो हम पहली नजर में तुम्हें पहचान गए थे। इसलिए हमको लग जाए जो ये आग बुझाई नहीं जाती। हो जाए मोहब्बत तो छुपाई नहीं जाती। हो जाए मोहब्बत तो इस शोखी में भी प्यार है, ये हमको यकीन है। क्या आप समझ बैठे हैं, ऐसा तो नहीं है। फिर ये तो कहो नजर करम किस लिए हमसे जाए मोहब्बत तो छुपाई नहीं जाती। बन जाती
मोहब्बत तो करना क्या है? तुम ऊपर जाके माल फेंकना शुरू करो, मैं गाड़ी तेज चलाता हूँ। बर्बादी सत्यानाशी बेड़ा गर्क करके रख दिया अजीज ने। क्या हुआ शेख साहब? ये पूछिए क्या नहीं हुआ। शहर से खबर आई है कि अजीज की तरफ पकड़ी गई। पुलिस ने 25,000 रुपए के माल पर भी कब्जा कर लिया। गोली मारो रुकों को। मेरे अजीज की क्या खबर है? अजीज लापता है। पुलिस उसे शहर के कोने कोने में ढूंढ रही है। सुन रहे हैं आप? हाय अल्लाह, अब मेरे अजीज का क्या होगा? होगा क्या? पुलिस ढूंढ निकालेगी, मुकदमा चलेगा, सजा होगी और बड़े आराम से जेल की रोटियां खाएगा। खुदा के लिए ऐसा न कहिए, मेरे अजीज को बचाइए, नहीं तो मैं रोते रोते जान दे दूंगी। आप अजीज को रो रही हैं और मुझे आप लोगों की हालत में रोना आ रहा है। ये हवेली और खेत जिंदगी का सहारा थे, अब क्या होगा आप लोगों का? जो होना है वो दिखाई दे रहा है। मैं आंखों से लाचार, मजदूरी भी तो नहीं कर सकता शेख साहब। अब तो गली गली भीख ही मांगनी पड़ेगी। हाय हाय, सचमुच भिखारी बनाकर रख दिया है अजीज ने। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। ये हवेली आज खाली हो जानी ही चाहिए। बाकी रहा पिछले महीने का हिसाब, तो उसकी आप बिल्कुल फिक्र न करें, बिल्कुल फिक्र न करें। ये घर का टूटा फूटा सामान और भैंस बेचकर मैं आप लोगों का बोझ हल्का कर दूंगा। अच्छा खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम। अब रो रही हो? इतना गुरूर था तुम्हें अपनी जायदाद पर, आज कहाँ है वो जायदाद? इस हवेली से तुमने अनवर के कुंबे को निकाला था, आज वही हवेली तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल रही है, और वो भी तन के इन 2 कपड़ों के साथ। सुन लिया ना क्या कह गए हैं शेख साहब? बड़े घाटे का सौदा किया है मैंने भाभी। भैंस और घर का सारा सामान बेचकर भी 5 नए पैसों का घाटा हुआ।
तुम लोग भी क्या याद करोगे शेख होशियार अहमद से। अच्छा, खुदा हाफिज भाभी। चलो रशीदा। पता चला मेरे अजीज का? कहीं पता नहीं चला उस दलील का। सारा गांव छान मारा, न जाने कहाँ छुपा हुआ है। चलो उठो, चलो। सितारा, मैं शहर जा रहा हूँ। कुछ लोग मेरे दुश्मन हो गए हैं। तुझे आखिरी बार देखने के लिए बुलाया है। आखिरी बार? तू लौट कर नहीं आएगा? क्या करूंगा आकर? माँ बाप थे, वो भी गांव छोड़कर चल दिए। अब मेरा इस गांव में कौन है? तू मुझे अपना नहीं समझता? अपना समझा तभी तो बुलाया है। शहर चलेगी मेरे साथ? घर से भागकर? जिस घर में मैं बारात लेकर नहीं आ सकता, वो घर अगर तुझे प्यारा है तो रह उसी घर में। मैं चलता हूँ। अजीज, जरा सुन तो। अजीज, जो लड़की शादी के बगैर घर से निकल जाती है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। अरे पगली, शादी के लिए ही तो ले जा रहा हूँ। सच? तेरी जान की कसम। तो सोचता हूँ सितारा, शादी के लिए रुपए का बंदोबस्त कहाँ से होगा? तू एक काम कर, अपने बाबा की तिजोरी से शादी के लिए रुपया और जेवर निकाला। चोरी करूं? अरे पगली, अपना जहेज खुद ले जाना, चोरी तो नहीं। मगर जा, तू देर न कर। चाबियां तो अब्बू के पास है, वो शहर गए हुए हैं, न जाने कब आएंगे। अच्छा, तो तेरा बाबा शहर गया है, न जाने कब आएगा। अच्छा, तो तू एक काम कर, वहां जाकर छुप जा। मैं अपने एक दोस्त से रुपए लेकर अभी आ। जल्दी आना। तू वहां जाकर बैठ जा, मैं अभी आ। चलो चाचा, जल्दी से पैसे निकालो। अजीज, मेरी तिजोरी का जोबन लूट रहा है। मैं कहता हूँ ये रुपया वापस तिजोरी में रख दे। चाकू की धमकी देता है। मैं डरने वाला नहीं। इस घर से रुपया लेकर तू जिंदा वापस नहीं जा सकता। जान प्यारी है या रुपया? ये रुपया मेरे काले पसीने की कमाई है। चोरों और उचक्कों के लिए नहीं कमाया मैंने। सीधी तरह रख दे, वरना
साहब, अजीज, शेख साहब, शेख साहब, अजीज ने खून किया, तो दौड़ो, पकड़ो, दौड़ो, पकड़ो, अजीज ने खून किया, दौड़ो, पकड़ो, दौड़ो, पकड़ो, अजीज ने शेख जी का खून कर दिया, दौड़ो, पकड़ो, खून, अजीज ने शेख जी का खून कर दिया, दौड़ो, पकड़ो। अजीज, कहाँ जा रहे हैं? चीखते क्यों है? दुश्मन मेरा पीछा कर रहे हैं। चुपचाप मेरे साथ निकल चलना। अबे बच्चू, रोक जरा। चल जल्दी शहर ले चल, डबल किराया दूंगा। पर इस गैया को कहाँ लिए जा रहे हो? शादी करने। जल्दी चला चल, रास्ते में सब बता दूंगा। अच्छा अच्छा, शादी खाना आबादी, मुबारक हो, मुबारक हो। इस दुनिया में अगर कोई गंवारा मरेगा तो सिर्फ फज्जू। उड़िए, आप कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से। अच्छा अच्छा, मालिक आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आपका सामान कहाँ है? होटल में छोड़ा है। अच्छा, आइए। बैठो बेटा। ये लो एग्रीमेंट, पढ़कर दस्तखत कर दो। इसे पढ़ तो लेते बेटा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये लो रुपए, गिनकर इस वाउचर पर भी दस्तखत कर दो। ये 2000 रुपए तुम्हारे ड्रामों की कीमत है। और मैंने एग्रीमेंट में ये भी लिख दिया है कि मुनाफे की रकम में तुम आधे के हिस्सेदार होगे, यानी 50-50 पार्टनरशिप इन प्रॉफिट। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं, काम करने वाले को उसकी मेहनत का ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। ये मेरा ईमान है, और मौला करीम ने चाहा तो हमारा ये कारोबारी रिश्ता आगे चलकर और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। बैठो बेटा, मैं अभी हाजिर हुआ। अस्सलाम वालेकुम। कौन? तस्नीम? जी नहीं, मैं फिरदौस हूँ, आपकी तस्नीम की सहेली। ये क्या फरमाया आपने? मैं तस्नीम की राजदार सहेली हूँ। मैं भी पिछले दिनों हैदराबाद में थी। आपकी और तस्नीम की रंगीन दास्तान सुन चुकी हूँ। आपको कोई एतराज है? एतराज तो मुझे आपके छुपने पर है। यहाँ तशरीफ लाइए ना। जी नहीं, तस्नीम अभी आ रही है, वही आकर हमारा तारुफ कराएगी। तारुफ तो हो गया, आवाज भी सुन ली, अब सिर्फ मुलाकात बाकी रह गई। वहीं रुक जाइए। तस्नीम की गैर हाजिरी में मैं आपसे मुलाकात नामुनासिब समझती हूँ, वो बुरा मान जाएगी। मैं नहीं समझता कि तस्नीम को इसमें बुराई का कोई पहलू नजर आए। मैं अपनी सहेली को आपसे ज्यादा अच्छी तरह समझती हूँ, क्योंकि उसकी जिंदगी में 2 ऐसे वाकयात हो चुके हैं जिनका असर उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। मैं पूछ सकता हूँ वो वाकयात क्या है? तस्नीम की 2 मर्तबा शादी तय हुई। पहला मंगेतर शादी से 1 हफ्ता पहले मर गया। दूसरा लड़का ठीक शादी के दिन इंतकाल कर गया। अब ये बात यकीन कर ली गई है कि तस्नीम के सर पर कोई आसेब है जो उसकी शादी नहीं होने देता। बिटिया, तस्नीम बिटी आ गई है। लीजिए, तस्नीम आ गई। मैं उसे अभी आपके पास भेजती हूँ। हाँ तो शौकत मियां, मैं एक बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। बैठो बेटा, बैठो, चाय पीकर चले जाना, मेरा इंतजार न करना। परसों मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। और हाँ, जब आओ तो अपने ड्रामों की कापियां साथ लेते आना। जी बहुत अच्छा। खुदा हाफिज। खुदा। आदाब बजा लाती। अरे आप आइए आइए।
जी, चाय या बिस्किट? शुक्रिया, तशरीफ रखिए। आपकी सहेली फिरदौस साहिबा की ज़बानी आपकी जिंदगी के 2 अजीब वाकयात सुने। क्या जरूरत थी उससे मेरा राज खोलने की? क्या वो चाहती है कि हम दोनों के दरमियान लोहे की दीवार खड़ी कर दी जाए? आपने सुन ली ना मेरी दुख भरी कहानी। अब आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे हासिल करने की तमन्ना करना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। कितनी हसीन होगी वो मौत। तस्नीम, तुम्हारी दुख भरी कहानी मेरे दिल की गहराइयों में उतर गई है। मोहब्बत की जगह एक नया जज्बा मेरे दिल में उभर आया है, और वो जज्बा ये है कि तुम्हारा हाथ पकड़ के समाज को ललकारूं और कहूं, बेवकूफो आओ, देखो मैंने तुम्हारे वहम की धज्जियां उड़ा दी। कहीं ये आपके किसी ड्रामे का सीन तो नहीं? इंसान की जिंदगी भी एक ड्रामा ही। मगर मैं डरती हूँ कि आपकी अम्मी कहीं इस ड्रामे में कोई तब्दीली ना कर दें। अगर ऐसा मौका आया तो मैं उनसे कहूंगा कि तस्नीम एक बेबस और मजबूर लड़की है, जिसकी जिंदगी आंसुओं में डूबी हुई है, जिसके होठों से मुस्कुराहटें छीन ली गई हैं। मोहब्बत से कहीं ज्यादा मुझे उससे हमदर्दी है। मैं उससे शादी ही नहीं करना चाहता, बल्कि उसे नई जिंदगी देना चाहता हूँ। आपके ख्यालात सुनकर वाकई मुझे एक नई जिंदगी मिली है। लेकिन फर्ज कीजिए खुदा न खास्ता शादी के मौके पर मैं मौत से नहीं डरता। इस वक्त मेरे सामने सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये है कि जो खुशी तुम्हारे घर के दरवाजे से 2 मरतबा आकर लौट गई, उसे हर कीमत पर वापस लाना चाहता हूँ। मोहब्बत तो सभी करते हैं, कुर्बानी का जज्बा रखने वाला इंसान बड़ी मुश्किल से मिलता है। खुदा के लिए अब बस करो। माफ कीजिए, मैं अभी हाजिर हूँ। क्या हुआ मेरी जान? क्या बात है, बताओ ना। क्या पूछती हो फिरदौस? तुम्हारे मजाक ने मेरे भरे हुए जख्मों को छील कर रख दिया। तुम्हारे पास आकर मैं जिस गम को भूल जाती हूँ, वो गम आज इतना उभर आया है कि मैं जिंदगी भर तड़पती रहूंगी। मेरे मजाक का बहुत बुरा नतीजा निकला। शौकत की बातें सुनकर तुम्हारे दिल में यह एहसास जाग उठा होगा कि तुम जैसी ठुकराई हुई लड़की को अपनाने वाला इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन वो करीब होने के बावजूद कितनी दूर है। काश मेरे बजाय उनकी मुलाकात तुमसे होती, तो आज तुम्हारी आंखों में आंसुओं की बजाय मुस्कुराहटें होती। मेरा बस नहीं चलता तस्लीम कि अपना सब कुछ कुर्बान करके तुम्हारे कदमों में खुशी और मसरत का ढेर लगा दूं। मैं क्या करूं तस्लीम, मैं क्या करूं? फिरदौस, मेरी उलझनों में तुम क्यों उलझ कर रह गई? मुझ बदनसीब को मेरे हाल पर छोड़ दो। जिस दर्द की कोई दवा न हो, उस दर्द का इलाज नहीं हो सकता। मैं मौत से नहीं डरता। इस वक्त मेरे सामने सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये है कि जो खुशी तुम्हारे घर के दरवाजे से 2 मरतबा आकर लौट गई, उसे हर कीमत पर वापस लाना चाहता हूँ। मोहब्बत तो सभी करते हैं, कुर्बानी का जज्बा रखने वाला इंसान बड़ी मुश्किल से मिलता है तस्नीम। उस दर्द का इलाज हो सकता है तस्नीम। आज मैंने तुम्हारे जिन जख्मों को छीला है, मैं खुद उन जख्मों की दवा बन जाऊंगी, चाहे मुझे उसकी कितनी ही बड़ी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। क्या कह रही हो फिरदौस? ठीक कह रही।
मैं अपना दिल तुम पर कुर्बान करके दोस्ती की जिंदा मिसाल बन जाऊंगी। नहीं नहीं फिरदौस, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता फिरदौस, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा मैं चलूं, मुझे ड्यूटी पर जाना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आओ बेटा, आओ आओ। सिर्फ ये कमरा देना चाहती हूँ, वो भी इसलिए कि मेरा बेटा कामकाज के लिए कराची गया हुआ है। मैं अकेली हूँ, किसी बीवी बच्चे वाले का साथ चाहती हूँ। अभी तो ये दोनों सिर्फ मियाँ बीवी हैं। आपकी दुआ से बच्चे भी हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, चलो बेटा कमरा देख लो। जगह तो ठीक है, किराया कितना होगा माँ जी? किराया? तुमसे किसने कह दिया बेटा कि मुझे किराया चाहिए? भरे हुए घर में रही हूँ, भरा हुआ घर चाहती हूँ। बरसों से अकेले रहना पड़ गया है मुझे। बेटा माशाल्लाह, तुम भी मुझे शौकत की तरह नजर आते हो। शौकत? मेरे बेटे का नाम है। तुम क्या सोच रहे हो? जी कुछ नहीं, बड़ा प्यारा नाम है आपके बेटे का। मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगता है। तुम अंदर जाके माँ जी के पास बैठो, हम लोग अभी आते हैं। चलो उस्ताद। ये ले लो और खाना लेके जल्दी घर पहुंच। मैं ये एक माल दोस्त को देकर अभी आता हूँ। फटाफट आ जाना, वरना हम दोनों सारा खाना चट कर जाएंगे। हाँ भैया, 2 प्लेट आलू गोश्त, 6 रोटी जरा जल्दी से दे दे कि पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। हाँ हाँ। लो भाई, सब ठीक है ना? सब ठीक है। वाह वाह। दुनिया में सब जोड़े जोड़े और बड़े दिनों बाद हुजूर के दीदार हुए हैं। कहिए क्या खातिर करूं आपकी? बस यही कि आज महफिल में कोई और ना आए। आप महफिल का जिक्र करते हैं, यहाँ तो दिल में भी किसी और का गुजर नहीं। सच? अरे वो आपका बजर बट्टू कहाँ गया? उसे तो आज मैं घर पे छुड़ाया हूँ। अच्छा। माँ जी, आप इस आदमी को पहचानती हैं? हाँ हाँ, थोड़ी देर हुई मैंने इन्हें कमरा रहने के लिए दिया है। क्यों, क्या बात है? इन पर चोरी, अखबार, खून के इल्जामात हैं। इनके साथी घर में हैं? सिर्फ लड़की है। उसे बुला लीजिए, ये लोग उसे भगा कर लाए। ये झूठ है, ये कोई भगाकर नहीं लाया, ये मर्जी से आई है। तो क्या खून भी तुम्हारी मर्जी से हुआ है? खून? किसका खून? तुम्हारे बाप का खून। किसने किया? उसी शरीफ आदमी ने जिसके साथ तुम अपनी मर्जी से भागकर आई। सच बताओ, वो दूसरा आदमी कहाँ है? थानेदार साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं उनको खाना लेने गया था। बड़ा दूसरा साथी कहाँ है? मैं उसका साथी नहीं, खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं मालूम कि उसने चोरी और खून किया है। उसने तो शहर आने के लिए मेरा रेड़ा किराए पे लिया था। मेरा तो कोले की दलाली में मुंह काला हो गया है थानेदार साहब। अब पता चल जाएगा। चलो सरकारी मेहमान खाने में। ए लड़की, तुम भी हमारे साथ चलो। माँ जी, इनका साथी आ जाए तो आप हमें फौरन चला दीजिए। चलो। अच्छा माँ जी, खुदा हाफ़िज़।
तो तुमने क्यों बुरा माना, खामोशी का हुआ चर्चा तो तुमने क्यों बुरा माना। कहा आँखों से हाल अपना, कहा आँखों से हाल अपना तो तुमने क्यों बुरा माना। जो हमने प्यार से देखा तो तुमने क्यों बुरा माना। तुम ही इंसाफ से कह दो, हम अपना दिल कहाँ रखते। ये रहता उम्र भर बेचैन, हम इसको जहाँ रखते। प्यार से देखा तो तुमने क्यों बुरा माना। हेलो, बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मौला करीम अपना करम करे। अब्बा जान से कहो मैं अभी आता हूँ। अब्बा जान, शौकत साहब से कहिए कि मैंने एक अफसाना लिखा है, पढ़कर इस्लाह कर दें। अच्छा अच्छा, भेजो। बड़ा शौक है फिरदौस को भी लिखने का। शौकत मियाँ, मेरे एक अजीज दोस्त की तबीयत अचानक खराब हो गई, मैं उन्हें देखने जा रहा हूँ। अब फिरदौस अफसाना भेज रही है, फुर्सत हो तो जरा पढ़ लेना। जी बेटा। बैठो बेटा, खुदा हाफिज। आदाब बजा लाती हूँ शौकत साहब। ओहो, आदाब है, आदाब है। फिरदौस ने तो अफसाने का बहाना किया था। दरअसल मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आप सचमुच तस्नीम से शादी करना चाहते हैं? तस्नीम से शादी? मैं आपके इस सवाल का मतलब नहीं समझा। आखिर क्या राज? राज ये है कि जिसे आप अब तक तस्नीम समझते रहे हैं, वो तस्नीम नहीं, फिरदौस। तस्नीम, फिरदौस, आखिर ये क्या मजाक है तस्नीम? फिरदौस, मैंने अपना नाम तस्नीम बताकर किया तो मजाक ही था, मगर अब वो मजाक एक ऐसे मोड़ पर आ गया है कि हकीकत बन जाना चाहता है। पिछली मुलाकात में जब मैं आपसे बातें कर रही थी, मेरी अजीज तरीन सहेली तस्नीम छुपकर तमाम बातें सुन रही थी। गम की वो दास्तान जो मैंने आपको सुनाई, वो मेरी नहीं, तस्नीम की दास्तान थी। सुनने के बाद आपने जो जज्बा जाहिर किया, उसे सुनकर तस्नीम तड़प उठी। उसके दिल में हलचल मच गई, तूफान बरपा हो गया। उसने अपनी बेबसी और बदनसीबी पर इतने आंसू बहाए कि अब तक उसकी आंखें आंसुओं में डूबी हुई हैं। ड्रामे लिखते रहे हैं, अब एक ड्रामा जिंदगी के स्टेज पर भी खेल जाइए। मैं आपका जवाब सुनने के लिए बेचैन हूँ। जवाब दीजिए शौकत साहब। जवाब देने की बजाय
मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम अपनी सहेली का घर आबाद करने के लिए मेरा दिल क्यों बर्बाद करना चाहती हो? वो तुम्हारी सहेली है, मगर मेरे लिए तो एक अजनबी लड़की है जिसकी खुशी या गम, बुराई या भलाई से मेरा दूर का भी वास्ता नहीं। फिर तुम मुझे पराई आग में कूदने पर क्यों मजबूर कर रही हो? मैं मजबूर नहीं कर रही हूँ, इल्तिजा कर रही हूँ। आप शायर हैं, अदीब हैं। जब किसी के दुख को देखकर आपके कलम से आंसू टपकते हैं तो दिल में हमदर्दी का तूफान भी उठता होगा। इन्हीं बातों के सहारे मुझे आपसे एक अनहोनी बात कहने की हिम्मत हुई है। अनहोनी बात? फिरदौस, अनहोनी बात कहने वाले को दुनिया पागल कहती है। मुझे आप दुनिया की नजरों से न देखिए, सिर्फ ये देखिए कि मैं जिस मकसद को लेकर इस वक्त आपके सामने खड़ी हूँ उसमें एक बेसहारा लड़की की जिंदगी का सवाल छुपा हुआ है। वो काबिले रहम है। आगे बढ़िए और उस टुकराई हुई लड़की का हाथ थाम लीजिए। मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारी ये तमन्ना पूरी नहीं कर सकता। मेरी एक खुशी पूरी न कर सके आप, बस रहने दीजिए, आजमा लिया आपको। जब मेरी खुशी आपकी खुशी नहीं बन सकती तो फिर आपकी खुशी मेरी खुशी कैसे बन सकती है? जब नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है तो फिर मैं आप ही से पूछती हूँ कि क्या आज के बाद हमारे मिलने जुलने की जरूरत बाकी रह जाती है? शौकत साहब, शौकत साहब। लेकर 2 आने लेती हो? हमारे पास और पैसे नहीं हैं भाई, खाना वापस ले जाओ। वाह, हम गरीब आदमी जेब से किधर से भरेगा जी? ऐसा ऐसा बहाना लेकर तुम्हारे ऐसा हट्टा कट्टा बेकारी हमें रोज मिलता है। ऐसा न कहो भाई। तो फिर पैसे निकालो। तुम चलो, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। जल्दी लेकर आना। बाबूजी, एक आना। हट जाओ। अरे क्या हुआ? अदी, अदी कहाँ है अदी? भोले को देखकर जा रहा है। अजीज कहाँ है अजीज? बड़े भैया। कौन? मैं अनवर हूँ। अनवर? अभी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें मिला दिया। चलिए भैया, घर चलिए। चलिए भाभी, आइए, ये लीजिए। आइए भैया, घर चले। आप तो अभी जा ही रहे हैं, कमरा इन्हें चाहिए। हाँ ठीक है। आप तशरीफ रखिए, मैं रजिस्टर वगैरह लेकर अभी आता। लड़के, आपका सामान ठीक से रखना। मुझे अजीज कहते हैं। मेरा नाम शौकत है। ठीक है, शुक्रिया। मैं इस नेमत से महरूम हूँ। आप किसी कारोबार के सिलसिले में आए हैं? जी हाँ। क्या कारोबार है आपका? कारोबार शुरू करना है। आप बता सकेंगे कौन सा कारोबार ठीक रहेगा? मैं कारोबारी आदमी नहीं, कैसे मशवरा दे सकता हूँ? ठीक कहा आपने। सोचता हूँ कोई भरोसे का कारोबारी आदमी मिल जाए
जो मुझे सही रास्ता बताए। ऐसे आदमी का पता मैं आपको बता सकता हूँ। आप आंख बंद करके उन पर भरोसा कर सकते हैं। आप उनसे मिलिए, वो आपको बिल्कुल सही मशवरा देंगे। बड़ी मेहरबानी होगी, आप मुझे उनका पता दे दीजिए। हाँ, ये है मिस्टर खान, 46 बेंगलोर टाउन रिड रोड। शुक्रिया। सुनिए बाबूजी, तो अब इसे छोड़ना नहीं। इनके साए में जो भी आ बैठा है वो फल फूल गया। ये सब मौला करीम की रहमत है, वरना मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, उसके रहम करम का तलबगार। अब्बा जान, शौकत साहब ने ये रुक्का भेजा है। खुदा ने की बजाय रुका तो भेजा। ये मेरी बेटी फिरदौस, ये मिस्टर अजीज, इन्हें मैंने अपने कारोबार में हिस्सेदार बना लिया है। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। जरा नवाजी का शुक्रिया। अच्छा बेटा, अब कल मुलाकात होगी हमारी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लो बेटा, शौकत ने नए ड्रामे भेजने के लिए लिखा है। जानती हो मैंने अजीज को क्यों हिस्सेदार बनाया है? मैं शौकत के नए ड्रामे आर्ट पेपर पर छापना चाहता हूँ। बात जा रहा है, ड्रामों का नया मजमुआ भेज दो। फिरदौस साहिबा की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जिनको सजदे किए थे 8 पहर, अब गवारा उन्हें सलाम नहीं। हैदराबाद जा रहा था, ये देखने चला आया कि शायद आपके दिल में दबी हुई चिंगारी शोला बनकर भड़क उठी हो। अगर यहाँ तो राख का ढेर नजर आया। अच्छा, खुदा हाफिज। जिनको सजदे किए थे 8 पहर, अब गवारा उन्हें सलाम नहीं। वो जिन पे नाज था तुझको, अरे दिले नादां, वो जिन पे नाज था तुझको, अरे दिले नादां, सर उनके कदमों पे हमने झुका के देख लिया, नाराज
से आई वफा, दिल लगा के देख लिया, अरे ज़माने तुझे आज़मा के देख लिया, नरा से आई वफा। सलाम अजीज बाबू। तुम्हें मेरा नाम किसने बताया बड़े मियाँ? तुम्हारा नाम तो मेरे दिल पर लिखा हुआ है बेटा। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा चचा हूँ, अनवर चचा। चाचा? तुम्हें तो याद भी ना होगा, तुम बहुत छोटे थे जब हम लोग गांव छोड़कर चले गए थे। मुझे आपकी तरह याद है। चाची और शौकतिया कहाँ हैं? अब उनकी याद न दिलाओ बेटा, तुम मिल गए, मेरा कलेजा ठंडा हो गया बेटा। मालिक आ गए। वालेकुम सलाम। मालिक अजीज बाबू तो हमारे गांव के रहने वाले निकले, बहुत बड़े आदमी के बेटे हैं। अल्लाह सबसे बड़ा है। अंदर आओ बेटा, मुझे तुमसे चंद जरूरी बातें करनी है। अभी आते हैं मालिक, मुझे इनसे अपने गांव के बारे में कुछ पूछना है। अच्छा अच्छा। बेटा, फिरदौस विजय के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बहुत अच्छी हैं, बड़ी समझदार हैं। हमारे मालिक तुम दोनों की शादी के बारे में सोच रहे हैं, मुझे घर का आदमी समझते हैं। कल मुझसे इस रिश्ते के बारे में सलाह मशवरा कर रहे थे, मैंने तुम्हारी बड़ी तारीफ की। आज शायद इसी बारे में तुमसे बात करने वाले हैं। अपना अजीज? माँ, कहाँ है वो? देखिए सामने से चला रहा है। काश मैं उसे देख सकता। मेरा बच्चा, मेरा चाँद, मेरा तारा। कहती है कि मेरी सिर्फ एक ही सहेली है तस्नीम। मैंने उससे वादा किया है कि जब तक उसकी शादी न हो जाए मैं अपने मुताल्लिक कभी सोचूंगी भी नहीं। तस्नीम की शादी तो बहुत जल्द हो जाएगी, इसके बारे में मेरी शौकत से बातचीत हो चुकी है। तुम कहो तो मैं शौकत को अभी खत लिख देता हूँ। मालिक, तार आया है। लो, तस्नीम की शादी तय हो गई। चलो, हमें फौरन बुलाया है। तस्नीम की शादी तय हो गई? मैं समझ गया बेटी, समझ गया। मेरा ख्याल है कि शौकत इसी सिलसिले में अचानक घर चला गया था। चलो बेटी, चलने की तैयारी करें। ये शादी के दिन किस सोच में पड़ गई हो बन्नो? न जाने फिरदौस अब तक क्यों नहीं आई। तस्नीम, फिरदौस आ गई। फिरदौस आ गई। फिरदौस, फिरदौस। तस्नीम, मुबारक हो तस्नीम, तुम्हें मुबारक हो। आखिरकार मेरी जिंदगी में ये खुशी का दिन आ ही गया फिरदौस। तार पड़कर तुम्हारी खुशी का भी कोई ठिकाना न रहा होगा, क्योंकि मेरे दुख को तुमने अपना दुख समझ लिया था। आओ, मैं तुम्हें अपने शौक से मिलाऊं। आओ ना। ये है मेरी शौकत। देखो ना, ये है तुम्हारे शौकत। कितना अजीब इत्तेफाक है कि मेरे होने वाले शौहर का नाम भी शौकत है और मेरी जान के होने वाले शौहर का नाम भी।
तुम जा ही रही हो, कहो तो डोला रुखसत होने से पहले बच्चे की मुबारकबाद दे दो। चलो चलो, दूल्हा भी इंतजार कर रहे हो। अम्मी, मैं बाहर जा रहा हूँ, खाने के वक्त तक आ जाऊंगा। अच्छा अच्छा, मगर जल्दी आना बेटा। आदाब बजा लाती हूँ अम्मी। अरे जीती रहो बेटी, बड़ी उम्र है तुम्हारी। अभी मैं तुम्हें याद कर रही थी, कुछ पूछना चाहती थी मैं तुमसे। बेटी खड़ी क्यों हो, बैठो ना, बैठ जाओ। शुक्रिया। फरमाइए अम्मी, क्या बात है? कुछ दिनों से देख रही हूँ बेटी कि शौकत बहुत गुमसुम सा रहने लगा है। बुरा ना मानना, कहीं तुमसे तो अनबन नहीं हो गई उसकी? जी हाँ अम्मी, मैं शौकत साहब की एक शिकायत करने आई हूँ आपसे। क्या बात है, मुझे बताओ, मैं सीधा करूंगी उसे। टेढ़े आदमी को सीधा करना बहुत मुश्किल है अम्मी। देखिए ना, कितनी टेढ़ी बात की उन्होंने। कहने लगे मुझसे शादी कर लो। मैंने कहा अपनी अम्मी से इजाजत तो ले लीजिए। फिर क्या कहा? कहने लगे अम्मी से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों कोर्ट में जाकर सिविल मैरिज कर लेंगे। ला हौल वला कुव्वत। ये सब झूठ है अम्मी। क्या झूठ है? इनसे पूछिए, इन्हें हमारे घर आने की क्या जरूरत पेश आई। अम्मी, इनसे कह दीजिए मैं किसी को बुलाने नहीं आई हूँ, मैं तो अपनी सहेली तस्नीम की शादी में आई हूँ। शादी हो गई? जी हाँ, मैं कराची जा रही थी अम्मी, सोचा आपको सलाम ही करती चली जाऊं। अम्मी, इनसे कह दीजिए कि सलाम के बहाने जो खुशी का पैगाम ये देने आई है ना, मैं उसे समझ गया हूँ। अम्मी, इनसे कहिए कि आप समझ गए हैं तो किसी की खता को माफ भी कर दीजिए ना। आप ही कहिए अम्मी, माफ कर देना चाहिए। अरे बेटा, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि तुम दोनों क्या कह रहे हो। हाँ, इतना जरूर जान गई हूँ, नाराजगी सिर्फ दिखावे की है, वरना मियाँ बीवी दोनों राजी हैं। हाँ, ये मालूम नहीं हुआ कि मेरी होने वाली बहू के घर वाले भी राजी हैं कि नहीं। ये मालूम करना तो आपका काम है, आप इनके साथ कराची चली जाइए। हाँ, क्यों ना हम लोग भी कराची चलकर रहें, तेरा कारोबार भी वही है। बिटिया के घर के पास ही घर ले लेंगे। जब तक ये बहू बनकर हमारे घर नहीं आ जाती, इसकी आवाज ही कानों में पड़ती रहेगी। क्यों बिटिया? अम्मी, मैं इजाजत चाहती हूँ। अरे बेटा, रोक उसे, मुझे कुछ बातें करनी। अरे सुनिए ना, सुनिए तो। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। सुनिए मोहतरमा। फरमाइए मोहतरम। बस यही कहना है ना कि अपने घर के सामने अब आपके लिए भी एक घर का इंतजाम कर दूं, जहाँ बैठकर आप गा सके, एक घर बनाऊंगा तेरे घर। गलत समझ रही है मोहतरमा, वो सब तो मैंने अम्मी का दिल रखने के लिए कहा, वरना हाँ शायद अभी भूला नहीं है कि आपने सलाम का जवाब भी नहीं दिया। जाहिर है कि इसके बाद बकौल आपके हमारे मिलने जुलने की कोई जरूरत बाकी नहीं है। अच्छा, खुदा हाफिज़। सुनिए तो मोहतरम, सुनिए तो मोहतरम, जरा रोकिए कदम, हुई जो भी खता हमसे उसे माफ कर दीजिए। सुनिए तो मोहतरम, जरा रोकिए कदम, हुई जो भी खता हमसे उसे माफ कर दीजिए। सुनिए तो मोहतरम। अजी मोहतरमा बस छोड़ो, टूटा हुआ दिल मत जोड़ो। अजी मोहतरमा बस छोड़ो, टूटा हुआ दिल मत जोड़ो। नादान से अब क्या कहना, अच्छा है दूर ही रहना। सुनिए तो मोहतरम, जरा रोकिए कदम, हुई जो भी खता हमसे उसे माफ कर दीजिए।
जिए